नमस्कार दोस्तों, कल अपन ने अजमेर का इतिहास शुरू किया था। उसका आज पार्ट नंबर 2 अपन पढ़ेंगे। कल आपको अजय राज तक का पूरा विवरण बताया गया था। अर्नोराज की बाद में अजमेर का शासक बना था अर्नोराज। कौन बना था? अर्नोराज। इस अर्नोराज को ही अपन आनाजी के नाम से भी जानते हैं। अजय राज के बाद में शासक अर्नोराज बना था। अर्नोराज 1133 में अजमेर का शासक बना। इसी को आनाजी कहते हैं। अब देखो, इस अर्नोराज ने अजमेर में यानी कि लगभग 1137 ईस्वी में आना सागर झील बनवाई थी। कौन सी झील बनवाई? आना सागर झील। आना सागर झील का पानी कैसा है? मीठा। क्योंकि अपने से एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की है, तो ये भी अपने को याद रखना है कि आना सागर मीठे पानी की झील है। और ये कहाँ स्थित है? अजमेर में। अर्नोराज आनाजी ने 1137 में आना सागर झील बनवाई थी। आना सागर झील मीठे पानी की झील है और ये कहाँ स्थित है? अजमेर में। आना सागर झील के पास में 2 मंदिर बनवाई गई, जिसमें से आना सागर जो झील है उसके पास जहांगीर मुगल शासक था, जिसका नाम क्या था? जहांगीर। इस जहांगीर के द्वारा आना सागर झील के पास दौलत बाग लगवाया गया था या बनवाया गया। दौलत बाग जिसको अपन कह रहे हैं, ये इसको वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान। ये अपने से एग्जाम में पूछा जाता है कि आना सागर झील के पास कौन सा उद्यान स्थित है, तो उसका उत्तर क्या होगा? सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान को मूल रूप से क्या बोलते हैं? दौलत बाग। दौलत बाग किसने बनवाया था या लगवाया था, तो उसका उत्तर होगा मुगल शासक जहांगीर। ये कौन सी झील के पास है? आना सागर झील के पास है। इसके बाद में इसी झील के पास मुगल शासक शाहजहां ने 12 दरी बनवाई थी। क्या बनवाई थी? 12 दरी। दरी का अर्थ दरवाजा होता है। दरी का अर्थ क्या होता है? दरवाजा। आना सागर झील के पास में मुगल शासक शाहजहां के द्वारा 12 दरी बनवाई गई थी। दरी का अर्थ दरवाजा होता है। जब अपन आना सागर झील देखने के लिए चलते हैं तो वहां पर अपने को 12 दरवाजे दिखाई देंगे। तो 12 दरवाजे किसने बनवाए? शाहजहां ने। ये अपना अर्नोराज का छोटा सा परिचय। अर्नोराज का नाम आनाजी भी है। 1133 में शासक बना था। 1137 में इसके द्वारा आना सागर झील बनवाई गई थी अजमेर में। आना सागर झील मीठे पानी की झील है और इसी आना सागर झील के किनारे मुगल शासक जहांगीर के द्वारा दौलत बाग बनवाया गया। इस दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। और शाहजहां के द्वारा आना सागर झील के पास 12 दरी बनवाई गई थी। दरी का अर्थ होता है दरवाजा। इसको आप लिख लिए होंगे। लिखने के साथ साथ आप मेरे साथ साथ बोलते भी रहिए। अर्नोराज आना ने 1137 में कौन सी झील बनवाई? आना सागर। ये कहाँ स्थित है? अजमेर में। इसका पानी कैसा है? मीठा। जहांगीर के द्वारा आना सागर झील के पास कौन सा बाग बनवाया गया? तो दौलत बाग। दौलत बाग को ही आज अपन क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान कहते हैं। आना सागर झील के पास ही
शाहजहां के द्वारा 12 दरी बनवाई गई थी, और दरी का अर्थ क्या होता है? दरवाजा होता है। ये अब अर्णोराज आना जी थे, उसके द्वारा ध्यान रखना, अर्णोराज आना का विवाह है, अर्णोराज आना जी का जो विवाह था वो कांचन देवी से हुआ था, कांचन देवी के साथ में हुआ। कांचन देवी थी जो चालुक्य वंश की थी। कौन से वंश की थी? चालुक्य वंश की। ये भी याद रखना है कि अर्णोराज आना के द्वारा आना जी का विवाह है कांचन देवी से हुआ था। कांचन देवी कौन से वंश की थी? चालुक्य वंश की थी, और चालुक्य वंश का शासक जयसिंह था। चालुक्य वंश का शासक कौन था? जयसिंह। यानी कांचन देवी जयसिंह की बेटी थी, इसका वंश चालुक्य था, जिसका विवाह है अर्णोराज आना के साथ में हुआ था। अर्णोराज आना के द्वारा ध्यान रखना, पुष्कर अजमेर के अंदर रंग मंदिर, सावित्री जी का मंदिर ये बनवाए गए थे। यानी रंग मंदिर बनवाया गया अर्णोराज के द्वारा, सावित्री मंदिर बनवाया गया, ये भी अर्णोराज के द्वारा ही बनवाया गया था। अजमेर में अधिकांश मंदिरों का निर्माण अर्णोराज आना ने करवाया था। ये शॉर्ट में याद रख लिया। उसके बाद में इस अर्णोराज आना के दरबार में दरबारी कवि रहते थे लगभग सभी राजाओं के दरबार में। तो इसका जो एक दरबारी कवि था उसका नाम था धर्मबोध, और एक का नाम था देवबोध। देवबोध ये दो दरबारी कवि थे। आपसे पूछे कि अर्णोराज आना का दरबारी कवि कौन सा है, तो दो थे, धर्मबोध और देवबोध इसके दरबार में रहने वाले कवि थे। अर्णोराज आना था, इस अर्णोराज आना का एक बेटा था जिसका नाम जगदेव था। क्या नाम था? जगदेव। और इस जगदेव ने ध्यान रखना 1155 में इस जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की ही क्या कर दी थी? हत्या। यानी आना जी की क्या कर दी? आना जी की हत्या कर दी। इस कारण से इस जगदेव को इतिहास में अपन पितृहंता पुत्र कहते हैं, पुत्र कहते हैं। ये आपका अर्णोराज है। दोबारा सुने आराम से। अर्णोराज आना 1133 में अजमेर का शासक बना था। 1155 तक उसने शासन किया। अर्णोराज आना जी के द्वारा अजमेर में 1137 में आना सागर झील बनवाई गई थी। इस झील का पानी मीठा है, और आना सागर झील के पास में मुगल शासक जहांगीर के द्वारा दौलत बाग बनवाया गया। उसी बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। शाहजहां ने भी आना सागर झील के पास 12 दरी बनवाई थी। दरी का अर्थ दरवाजा होता है। उसके बाद अर्णोराज आना का जो विवाह था वो कांचन देवी से हुआ था। कांचन देवी चालुक्य वंश की थी, और इसके पिता का नाम जयसिंह था। अर्णोराज आना ने पुष्कर में रंग मंदिर, सावित्री मंदिर आदि का निर्माण करवाया। अर्णोराज आना के दरबार में दो दरबारी कवि रहते थे, एक का नाम धर्मबोध, दूसरे का नाम देवबोध था। अर्णोराज आना का जो बेटा था वो जगदेव था, और जगदेव ने अपने ही पिता की यानी कि अर्णोराज की हत्या 1155 में कर दी थी। इस कारण से इतिहास के अंदर अपन जगदेव को पितृहंता पुत्र के नाम से जानते हैं। ये अर्णोराज था। 1155 से 1158 तक जगदेव ने शासन किया, तो उसका शासनकाल कोई सराहनीय शासनकाल नहीं रहा था, इसलिए उसका कोई इतिहास ज्यादा उपलब्ध नहीं होता है। 1158 में जो शासक बना था उसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम था? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का दूसरा नाम था बीसलदेव।
बीसल देव। विग्रहराज चतुर्थ को ही अपन क्या कहते हैं, बीसल देव कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ एक महान शासक था। महान क्या था, शासक था। विग्रहराज चतुर्थ एक विद्वान व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था, विद्वान व्यक्ति था। विद्वान होने के कारण इसने, विग्रहराज चतुर्थ ने हरि के लिए एक नाटक लिखा था। क्या लिखा, एक नाटक लिखा। नाटक का नाम एग्जाम में पूछा जाता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो उसका उत्तर होगा हरि के लिए। और ये पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी गई, तो उसका उत्तर होगा संस्कृत। विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव कहते हैं। 1158 में अजमेर का शासक बना था। एक बहुत महान शासक था ये, एक बहुत विद्वान शासक भी था ये। विद्वान होने के कारण इसने हरि के लिए नामक नाटक लिखा, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। विद्वान होने के कारण इसके पास बहुत सारे कौन आते थे, कवि आते थे। कौन आते थे, कवि, यानी कि विद्वान आते थे। उन सब कवियों को विग्रहराज चतुर्थ क्या देता था, शरण देता था। और शरण देकर सभी कवियों के साथ भाई जैसा व्यवहार विग्रहराज चतुर्थ करता था। विग्रहराज चतुर्थ के पास बहुत सारे कौन आए, कवि। कवियों को क्या दिया, शरण। शरण देकर कैसा व्यवहार करता था, भाई जैसा व्यवहार करता था। इस कारण से विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव कहते हैं। क्या कहते हैं, विग्रहराज चतुर्थ को ही कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ था, उसके दरबार में भी दो कवि रहते थे। कितने कवि रहते थे, दो कवि। देखो, विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहेंगे, बीसल देव कहेंगे दूसरे नाम से। विग्रहराज चतुर्थ कैसा शासक था, एक महान शासक था। विग्रहराज चतुर्थ महान होने के साथ विद्वान भी था। इसलिए विद्वान होने के कारण उसने एक नाटक लिखा जिसका नाम हरि के लिए नामक नाटक था। ये कौन सी भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में। विग्रहराज चतुर्थ के पास बहुत सारे कवि आते थे और कवियों को ये क्या देता था, शरण देता था। और शरण देकर कवियों के साथ भाई जैसा क्या करता था, व्यवहार करता था। इस कारण से विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में बहुत सीधा सा प्रश्न पूछेगा कि किस चौहान शासक को कवि बांधव कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ। क्योंकि कवि यानी कवि और बांधव यानी भाई, क्योंकि कवियों के साथ भाई जैसा क्या करता था, व्यवहार। उसके बाद में देखो, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में दो कवि थे। कितने कवि थे, दो, जो उसके दरबार में परमानेंट रहते थे। एक कवि का नाम है सोमदेव। एक कवि का नाम क्या है, सोमदेव। दूसरे का नाम है नरपति नाल है। दूसरे का नाम क्या है, नरपति नाल। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में दो कवि थे, दोनों मोस्ट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, सोमदेव और नरपति नाहर। इनकी पुस्तक भी परीक्षा में पूछी जाती है। सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज पुस्तक लिखी गई थी और नरपति नाहर ने बीसल देव रासो पुस्तक लिखी थी। ये दोनों पुस्तक परीक्षा में पूछी जाती हैं। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में दो कवि थे। एक कवि का नाम सोमदेव, दूसरे कवि का नाम नरपति नाहल। सोमदेव ने लिखा विग्रहराज चतुर्थ, ललित विग्रहराज, और नरपति नाहल ने लिखा बीसल देव रासो। इसलिए ये दोनों कवि और दोनों पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में, कहाँ पर, अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। संस्कृत क्या बनवाई, पाठशाला बनवाई। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। इस संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तोड़ करके
और 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था, यानी 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से क्या था? संस्कृत पाठशाला। संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई? विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाई। 2.5 दिन के झोपड़े में 2.5 दिन का उर्स लगता है। 2.5 दिन का क्या लगता है? उर्स। उर्स का मतलब होता है मेला। उर्स का मतलब क्या होता है? मेला। 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसमें 2.5 दिन का उर्स लगता है, उर्स को मेला कहा जाता है। ये 2.5 दिन का उर्स है जो पीर पंजाब साहे की याद में लगता है। साहे की याद में लगता है। 2.5 दिन के झोपड़े में 2.5 दिन का मेला पीर पंजाब साहे की याद में लगाया जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसी को राजस्थान की पहली मस्जिद मानते हैं। राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी इसी को माना जाता है। तो विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में क्या बनाई थी? एक संस्कृत पाठशाला बनवाई। संस्कृत पाठशाला को तोड़ दिया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और तोड़ करके क्या बनवा दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा है, वहां पर 2.5 दिन का ही क्या लगता है? उर्स लगता है, यानी कि मेला लगता है। ये मेला किसकी याद में लगाया जाता है? पीर पंजाब साहे की याद में लगाया जाता है। और इसी को राजस्थान की पहली मस्जिद मानते हैं। आज के लिए इतना ही। कल इसी समय यानी 3 बजे आपको क्लास दी जाएगी रोजाना। थैंक यू।